जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हुई है उसी के फर्स्ट शिफ्ट का टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। और सारे का आंसर भी यहां पे आपको मिलेगा, एक्यूरेट आंसर और सही क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ी चीज़ से वीडियो अपलोड करेंगे या और करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट चीज़ों के साथ, सही चीज़ों के साथ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे जुड़ जाइए। जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाली है उन सारी एग्ज़ाम का यहाँ पे आपको ओरिजिनल पीडीएफ और आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं और इस वीडियो की थोड़ी ही देर बाद हम आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट का भी आंसर और क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो ये होता है 26 मील और 385 गज, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि एरिटेरिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो ये है आपको अफ्रीका महादेश में, ठीक है। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो ये मिला है डॉक्टर सीवी रमन को, उनके रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। और देखिए यहाँ पे कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। तो कुछ लोग ग्रेनाइट कह रहे हैं लेकिन आंसर कपड़ा होगा, ठीक है, जो ऑप्शन है इसके अनुसार। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था। तो ये हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप कहा जाता था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो ये गुजरती है अफ्रीका से। और ये देखिए मैच द फॉलोइंग करने वाला है, ठीक है। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। और हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। इसी दो से आप मिला लीजिए। तो चलिए देखते हैं ए को किससे मिला है, ए को 3 से। तो ए का 3 सी और डी क्वेश्चन में है और यहाँ पे सी को 2 से मिलाया गया है। तो सी को 2 से देख लेते हैं तो ए मिल जाएगा आपको डी नंबर में। तो ए हो जाएगा डी इसका आंसर। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो इसमें राज्यों का संघ संविधान में कहा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। तो 15 जून 2005 को ये एक्ट आया था और लेकिन 12 अक्टूबर, ठीक है, 2005 को ही 12 अक्टूबर है ये अधिनियम लागू हुआ। तो यही हो जाएगा 2005, 15 जून 2005, क्योंकि उसके बाद का 2005 में कोई दूसरा आंसर नहीं है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के 14 नंबर के आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और यहाँ पे देखिए भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो ये दिए थे एम.एन. रॉय। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। तो ये भाग 4 में सन्निहित किया गया है। वीडियो पॉज हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां हैं। तो ये है आर्टिकल 227 के अनुसार, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। और ये देखिए भारत स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। तो ये है स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है मांग जनित मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए इसका देखिए निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आय, प्राप्तियां और भुगतान। अगर इसका आंसर आप लोगों को मतलब कि कोई दूसरा लगता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमको
ये मतलब कि एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है और मेरे अनुसार सी इसका आंसर लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई दूसरा आंसर इसको पता हुआ जो सही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम हो जाए। ऑप्शन बी। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी भी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए उधार दर निर्धारित करता है आरबीआई निर्धारित करता है। और इस भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सी बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो ये रखती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। लेकिन इसका आंसर कुछ लोग वाणिज्य बैंक कह रहे हैं, आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। और इसका देखिए भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सिंह। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक के द्वारा ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं उसे कहा जाता है आधार दर। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो ये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। और इसका सेना का जनरल इसका आंसर हो जाएगा 81। वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और ये मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग इसका बना के देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है 30 - x या 29 - x, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन। द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका आंसर होगा -1/2 and 2/3 सी। और ये नदी की धारा, इसका आंसर 3 किलोमीटर आ रहा है। और ये औसत दूरी के दौरान इसकी औसत गति निकालना है, इसका आंसर 20 किलोमीटर आ रहा है प्रति घंटा। और इसका आंसर द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 60 डिग्री कोण में पूछा 77/3 cm² आ रहा है। 36 नंबर, इसका आंसर 160 आ रहा है। आप लोग मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं सारा बनाया हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर 80 वर्ष हो जाएगा। इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बी। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 19 है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, तो वैसे ही कांग्रेस किससे है? तो ये हो जाएगा यूएस से, अमेरिका से। हाँ, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ओम। ये सब मैं बनाया हूँ मैथ जो है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बढ़ा दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में घरों में जो है बिजली के ऊपर समानांतर श्रेणी में जोड़े होते हैं। इसका वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से शुरू किया है वहीं पे आ जा रहा है। और इसका आंसर 1.8 सेकेंड होगा। 16 में 9.8 से भाग दे देनी है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवक की। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने। अभी सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से। निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है जय हिंद। और इनके द्वारा फिर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी दिया गया था। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे उदयन। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे शिलभद्र। और इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है तो उसको सोमनाथ बुलिस्ट कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ पे इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो को इंसिडेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा चांस, हमें चांस से मिल जाना। और एक इडियम है कि हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका हो जाएगा बीइंग फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ के लिए एक आदि के जैसा हो जाना, किसी चीज़ का आदि होना। हाँ ये देखिए, राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, कह रहा है कि पके हुए आम शुरू कर दिए, तो क्या शुरू कर दिए, गिरना, गिरना शुरू कर दिए, फॉल ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा डी। हाँ यहाँ पे देखिए इसका एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम तो मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, तो डिसीव मैंने होता है धोखा देना, तो सपोर्ट मैंने कि सपोर्ट कर रहा था, तो सपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। और 59 देखिए, स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर इट, इसके लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बट मेरे अनुसार शुड डू होगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है स्वाति इज जेंटल, मतलब कि स्वाति जो है नेक है, ठीक है, तो हर सिस्टर शुड डू इट, उसके बहन को भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्ट हैव डन इट, मतलब कि उसकी बहन ने ऐसी बनाई है, तो जरूरी थोड़े शुड डू इट होगा, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई दूसरा आंसर लगता हो तो। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट हैविंग पेड फॉर इट, एक आदमी जो किसी का मदद करता है बिना, एक आदमी जिसको मदद करने की इच्छा हो, ठीक है, किसी की बिना पैसा लिए कुछ लिए, तो उसको वॉलंटियर कहा जाता है। आप लोग ये सुने होंगे कि वॉलंटियर हुआ। और चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज़, मतलब कि काफ़ी अधिक काम के चलते ही इज़, इसका रन डाउन या रन्स डाउन या रन आउट, इसका होगा रन ऑफ। ऑन अकाउंट फॉर ओवरवर्क, काफ़ी अधिक काम के चलते ही इज रन ऑफ, वो जल्दी जल्दी काम करता है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो ये अंडाला जो है अलवार महिला संत है। हाँ, इसमें देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग को चुनना, उसकी खराब स्थिति को देखकर को नहीं होना चाहिए, बस देखकर मुझे दुख हुआ, ऑप्शन नंबर बी। जो सब कुछ जानता है, आप सभी जानते होंगे, सर्वज्ञ। और ये 65 नंबर जो है ये रीजनिंग है, इसको सजाना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप सभी। नियति का समानार्थी पूछा है, तो नियति मतलब भाग्य। देवानंद का काम के प्रति लगान और निष्ठा अनुकरणीय है। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा आँख, नेत्र, हस्त, नेख, इसमें नख मतलब कि नाखून, इसमें असंगत हो जाएगा, जिसमें कोई भी टिश्यूज नहीं होती है, सेल ऊतक, टिश्यूज ऊतक सेल या कोशिका। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को देखें, लड़कियों की है तो केवल आवश्यकता नहीं होगा, लड़कियों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है नामदेव के। प्रवासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 21%, ठीक है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो ये है बानर, ये आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का, तो 65 और 73 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, 65 एंड 73 लिख के ही कीजिएगा। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा नींद की बीमारी। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है 75 नंबर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, ठीक है, तो इसका आंसर कुछ लोग हाथ बता रहे हैं, ठीक है, हाथ की हथेली बता रहे हैं, कुछ लोग ललाट बता रहे हैं, कुछ लोग पीठ बता रहे हैं, जबकि तीनों गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा आर्म पिट्स, इसका हिंदी बगल लिखा है, तो बगल का मतलब लोग को नहीं समझ में आया, इसलिए कुछ आंसर टिक करें, लेकिन इसका आंसर होगा आर्म पिट्स मतलब होता है कांख, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं कांख। आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक त्वचा जो है कांख में, अधिक पसीना जो है कांख में ही होता है, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, रेजिडिटी को बनाए नहीं, रेजिडिटी नहीं है जी, हाँ टर्जिडिटी को बनाए रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
वैक्यूल्स जो है उसके टर्जिडिटी को बनाए रखता है। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतर कोशिकाएं स्थान होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया हमको, ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, 3 ठो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस या किन अणुओं की संरचना पिजड़े के जैसी है? तो ये होता है केवल फ्लोरीन की, मतलब कि केवल 3, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए भी और टी के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी इकाई है। तो क्षेत्रफल आ गया तो इकाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा नमक का घोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है? ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण या निर्जलीकरण। क्या होगा? आप लोग अपना आंसर बताइए, ठीक है। और मेरे अनुसार वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के लिए किया जाता है? तो सभी का, इनमें से सभी। ग्रेफाइट, भारी पानी और पैराफिन ऑक्सीकरण एजेंट है, तो ये हो जाएगा HASO2। अधातु है, नहीं उपधातु, तो आर्सेनिक है। देखिए ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नोवेल्टी जो है मतलब कि उपन्यास पुरानी चीज़ों को कहा जाता है, ओल्डनेस से संबंधित, तो न्यूनेस किससे संबंधित होगा? तो डिस्कवरी से डिस्कवरी न्यू होती है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है दक्षिण पश्चिम आ रहा है बनाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है? तो ए है 19। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करना। तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन को कांग्रेस यूएसए का है, यूएसए ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में, ऑप्शन नंबर डी। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ये 66%। 2023-24 में 2 साल के लिए 7.54% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है महिला समान बचत प्रमाण पत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम रेडियो जीपीटी रखा गया है, रेडियो जीपीटी। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, आप सभी जानते होंगे। ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुई। LIC ने नए ग्राहक एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आनंद ऐप को लॉन्च किया है। रावतभट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में? तो ये राजस्थान में है। रेड फ्लैग भारत में निम्नलिखित किस देश के बीच होता है? तो अमेरिका के बीच होता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीती हैं नीतू पंघास, ठीक है, उन्हीं को घंघास लिखा है, निखत जरीन इसका आंसर नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी एवी लीवेनहॉक ने, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और बता दें कि इस वीडियो का फ्री PDF आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, उस टेलीग्राम से जाके इस पूरा PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।